कि हिटलर का पार्ट 3, हिटलर के उदय के पार्ट 3 के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने पढ़ा था कि हिटलर जो है कि पार्टी ज्वाइन कर लेता है, अपनी पार्टी बना लेता है, लेकिन वो देश की सत्ता पर प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, चांसलर वगैरह नहीं बनता है। आज हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर जाता है। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम था हिंडनबर्ग। 1933 में 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग हिटलर के संपर्क में आता है और उसे अपने देश का क्या बना देता है, चांसलर बना देता है। चांसलर को हम लोग अपने देश की भाषा में प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ये जो था गणतंत्र विरोधी आदमी था। हिटलर जो था वो गणतंत्र विरोधी आदमी था, रिपब्लिकन से ये हेट करता था। इसका मतलब था कि मैं रहूं, मेरी जनता रहे और मेरा एम्पायर रहे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये रिपब्लिकन से को नापसंद करता था, इसलिए इसने इलेक्शन का एक ऐसा जाल बुना जिसमें सिर्फ इसी की पार्टी जीते, सिर्फ इसी की पार्टी जीते। और वहाँ पर जो संसद था, उस संसद का नाम इन लोगों ने क्या रखा था, थर्ड राइक। क्या रखा था, थर्ड राइक। अब होता क्या है कि थर्ड राइक में आग लग जाती है। जितने भी दस्तावेज रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने ये आग लगवाया था, क्योंकि हिटलर के खिलाफ बहुत सारी चीजें, दस्तावेज वगैरह जो था इसमें था। तो वो आग लग जाती है। आग लग जाने के बाद कम्युनिस्टों और नाजियों के लिए ये सबसे अच्छा मौका होता है, क्योंकि जितने भी सबूत थे इनके खिलाफ सारे के सारे क्या होते हैं, जल जाते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पर एक बिल एक्ट पारित होता है, कानून जिसको बोलते हैं। उस कानून का नाम होता है इनेबलिंग एक्ट। कौन सा कानून, इनेबलिंग एक्ट यहाँ पर लाया जाता है जर्मनी में राष्ट्रपति के द्वारा। ये अध्यादेश इसमें 1933 में ये लाया जाता है और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि अगर राष्ट्रपति मर जाता है तो उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो देश का क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। अब हिटलर क्या करता है, अपने जितने भी विरोधी था, कोई भी जितना भी विरोधी था, उन सभी को क्या करता है, पुलिस के माध्यम से और गेस्टापो के माध्यम से, जो पुलिस का ही एक प्रकार का सेना से क्या करता है, उन लोगों का दमन करवाता है। 1934 में हिंडनबर्ग मर जाते हैं। मरने के बाद उस अध्यादेश यानी इलेबलिंग एक्ट के थ्रू वो क्या बन जाता है, देश का राष्ट्रपति बन जाता है। साथ साथ में वो प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ता, प्रधानमंत्री का पद भी अपने ही पास रखता है। इस तरह से हिटलर जो है सबसे ज्यादा सर्व अधिकारवादी बन जाता है, यानी सबसे ज्यादा पावर वाला आदमी बन जाता है। वह देश का फ्यूरर कहलाता है। और साथ साथ में उसने एक नारा दिया था, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता। ये अगर पूछा जाएगा एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता किसका स्लोगन है, तो हिटलर का स्लोगन है। 1945 में हिटलर जो है वो पूरे देश का भाग्य विधाता बन जाता है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खूब सारा कमेंट कीजिए और आप 5 लोगों को कम से कम सब लोग शेयर कीजिए।